नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमाकांत चंसोलिया और आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में एक्सेल के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताएंगे। जब भी आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं या फिर आप एक्सेल में जॉब पाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आपके लिए पांचों कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कहीं भी कार्य करते हैं तो यहां पर स्मार्ट कार्य करना आपको आना चाहिए। एक्सेल में आपको स्मार्ट वर्क तभी आएगा जब कुछ कंसेप्ट हम यहाँ पे आपको बताते हैं उनको आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो 5 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी टास्क को जिसको करने में आपको 1 से 2 घंटे लगते हैं उसको जस्ट आप सेकंडों में कर पाएंगे। तो कौन कौन से 5 कंसेप्ट हैं आगे आपको वीडियो में बताए जाएंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका कंसेप्ट प्रारंभ होता है। यहाँ पे पहला सबसे पहले क्या है कि आपके पास इस तरीके से एक्सेल में एक डेटा है और यहाँ पर आपको टास्क दिया गया है कि जो भी आपको डेटा दिया गया है इस डेटा में आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो बच्चों के नाम या कोई भी एम्प्लॉय का नाम आपके पास दिया गया है या कोई भी डेटा आपको दिया गया उसमें क्या है आपको सरनेम यहाँ पे हटाना है। तो आपसे अगर सरनेम हटाने के लिए कहा जाता तो आप क्या करते हैं, तुरंत ही आप टाइप करना प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर जो भी टाइप करना आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से टाइप करेंगे। यहाँ पर सरनेम हटाते हुए इस तरीके से आप टाइप करना प्रारंभ कर देते। लेकिन आपके पास इस तरीके से यदि 1000 लोगों का डेटा है तो उसको करने में आपको 1 घंटे की समथिंग हो या हो सकता है पूरा दिन आपको लग सकता है। तो यहाँ पर किस तरीके से आप शॉर्टकट में हटा सकते हैं उसके बारे में आगे हम आपको अपनी वीडियो में बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इससे जहां से जो भी आपका कॉलम उन्होंने दिया उस पर आपको इंप्लीमेंट करना, उसको सिलेक्ट करना। सबसे पहले डेटा को आपको सिलेक्ट करना, यहां से यहां तक आपको दिया गया है, डेटा को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, Ctrl+F जो ऑप्शन होता है फाइंड वाला उसको आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, Ctrl+F को आपने इंप्लीमेंट किया और यहाँ पे इसके बाद आपके पास जो रिप्लेस दिख रहा है इस रिप्लेस पर आपको क्लिक करना है। रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, जो आपको सेल दिख रहा है इसमें क्या करना है, जो पहला फाइंड वर्ड लिखा है तो इसके ऊपर इसमें क्या करना है, आपको स्पेस देना है। सबसे पहले स्पेस दिया और स्पेस के बाद आपको क्या करना है, स्टार बटन को आपको क्या करना है, प्रेस करना है। सबसे पहले आपको स्पेस देना है और स्पेस के बाद क्या करना है, जो स्टार बटन है उसको यहाँ पे लिखना है और उसके बाद जो रिप्लेस वाला नीचे सेकंड ऑप्शन इसमें आपको कुछ टाइप करना है, केवल क्लिक कर देना और जो रिप्लेस ऑल नीचे लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस तरीके से क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं आपके डेटा में जहां पर भी सरनेम था, सेकंड वाला कॉलम जो था, सेकंड पार्ट था स्पेस के बाद सरनेम वाला, वो पूरा डेटा आपके पास यहाँ पे हट चुका है और आपका तुरंत ही डेटा केवल स्टूडेंट का नाम आपके सामने दिखने लगा। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होता है, कभी कभी ऐसा टास्क पड़ जाता है कि जो आपके पास 2 पार्ट लिखे हुए उसमें पहला पार्ट रखना और सेकंड पार्ट को हटाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे दूसरा तरीका, दूसरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताएंगे, दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताएंगे जिसको आपको कैसे इंप्लीमेंट करना क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक लंबा डेटा यहाँ पर दिया गया है, बहुत सारा डेटा दिया गया है। लेकिन इस डेटा में क्या है कि किसी ने आपको निर्देश दिया है, आपसे कहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सीरियल नंबर 8 जो डला हुआ है यहाँ पे इस डेटा को आपको कॉपी करना है यहाँ पे और इस डेटा को कॉपी करना है। इसी तरीके से यहाँ पे 14 नंबर जो सीरियल नंबर इस डेटा को आपको कॉपी करना है, 18 नंबर का डेटा कॉपी करना है, 22 नंबर का डेटा कॉपी करना है। उन्होंने यहाँ पे 10 या 20 डेटा को कॉपी करके उन्होंने कहा है अगली शीट में आपको यहाँ पे लेकर जाना। तो इस स्थिति में आप क्या करें, कोई भी व्यक्ति जब भी काम करता है यहाँ पे तो 1 to 1 डेटा को एक सेल को कॉपी करेगा, यहाँ पे कॉपी कर लिया इसको और कॉपी करके यहाँ पे दूसरी शीट में लेके जाएगा और यहाँ पे पेस्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको काफी समय लगता है और एक सेल से आपको दूसरे सेल में दूसरी शीट में मूव करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट एक बार में पूरा डेटा पेस्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डेटा आपको दूसरी शीट में भेजना उसको कॉपी कर लेना है। Ctrl+C किया हमने 10 नंबर कॉलम, Ctrl+C 13 नंबर किया है, Ctrl+C 17 नंबर किया यहाँ पे और यहाँ पे इस डेटा को Ctrl+C किया। इस तरीके से आपको पहले डेटा को कॉपी कर लेना। जैसे आप कॉपी कर लेते हैं आपको सेकंड शीट, जिस सीट में आपको डेटा ले जाना है उस सीट के अंदर जाना है और जहां पर डेटा को पेस्ट करना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, होम के अंदर जाना है और होम के अंदर जो आपके पास क्लिप बोर्ड यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है इस क्लिप बोर्ड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिप बोर्ड पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेस्ट ऑल वाला ऑप्शन आपके सामने आ गया। इस पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डेटा कॉपी किया था वह डेटा आपके सामने इस तरीके से आ चुका है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, कभी भी इस टाइप का डेटा आपको कॉपी पेस्ट करना हो तो कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको बार बार सीट पर मूव नहीं करना है, एक बार कॉपी लेना है। जैसे ही आप कॉपी लेते हैं तो क्लिप बोर्ड के अंदर डेटा चला जाता है और वहां से आप डायरेक्टली पेस्ट
कर सकते हो। और इस डेटा को यदि आपको क्लिपबोर्ड से हटाना तो यहाँ पे क्लियर ऑल पर क्लिक करना है, जिससे डेटा क्या है कि क्लिपबोर्ड से हट जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। जब भी आप डेटा को इधर से उधर मूव बनाना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका रहेगा। अब हम आपको बताते हैं तीसरा कंसेप्ट। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप ऊपर से नीचे इस तरीके से सीट में मूव करते हैं तो क्या होता है कि आप जो आपकी हेडिंग है वो हेडिंग क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। आपको यहाँ पे जैसे आप नीचे मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको पता नहीं चल रहा ऊपर, क्योंकि हेडिंग जो है वो हाइड हो चुकी है। तो जब भी हेडिंग हाइड हो जाती है तो हेडिंग जब हाइड हो जाती है तो उस हेडिंग को कैसे आप ला सकते हैं इसके बारे में आगे हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको हेडिंग को क्या करना है, फिक्स करना है कि डेटा आपका नीचे मूव होता रहे लेकिन हेडिंग आपको शो होती रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटा जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको जाना है। यहाँ पे डेटा ऑप्शन में आप जाएंगे, यहाँ पे व्यू के अंदर जाएंगे। आप किसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर व्यू ऑप्शन जो आपको दिया गया है उस व्यू वाले ऑप्शन के अंदर आपको जाना है। जैसे ही व्यू ऑप्शन में आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन होता है फ्रिज पेन। क्या होता है, फ्रिज पेन नाम का एक ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन को आपको इंप्लीमेंट करना, तो इस फ्रिज पेन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रिज टॉप रो, माने पहले नंबर की रो को आपको यहाँ पे फ्रिज करना। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। जैसे आप क्लिक करके आप देखें यहाँ पे हमने डेटा को नीचे से ऊपर मूव किया, लेकिन जो आपकी हेडिंग है वो फिक्स हो चुकी है। उस हेडिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। हेडिंग माने आपको यहाँ पे जो भी टाइप करना आपको हेडिंग दिखती रहेगी और आप आसानी से टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्रिज पेन का कंसेप्ट आपको समझ में आया। जब भी आप नीचे कोई कंटेंट टाइप करते हैं और हेडिंग को आपको फिक्स रखना है तो फ्रिज पेन का कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ पे फ्रिज पेन को हटाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फ्रिज पेन है यहाँ पे अनफ्रिज लिखा हुआ था, इसको आप कर देंगे दोबारा क्लिक, तो यहाँ पे डेटा आपका दोबारा सेम टू सेम हो जाएगा और हेडिंग आपकी हट जाएगी। एक चीज और ध्यान रखें, कभी कभी क्या होता है जो आपकी हेडिंग है वो मल्टीपल कॉलम में मतलब एक से ज्यादा रो में आती है। इस स्थिति में आप कैसे हाइड करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखें जितने भी कॉलम को हाइड करना उन सभी को आपको इस तरीके से सिलेक्ट करके रखना है, या फिर आप क्लिक करके भी रखेंगे तब भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पर दोबारा वही डेटा आपको क्या करना है, व्यू के अंदर जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप व्यू के अंदर जाना है। व्यू में जाने का जो फ्रिज पेन लिखा हो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है फ्रिज पेन लिखा है फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। माने मल्टीपल रो को अगर करना है तो आपको पहले नंबर पे क्लिक करना है, केवल टॉप रो को करना है तो टॉप रो वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फ्रिज पेन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप मूव कर रहे हैं तो तीन चार जो डेटा है जहां पर भी आपका माउस से क्लिक था तो पूरा डेटा आपका कैसा होगा, फ्रिज हो चुका है। यहाँ पे सिलेक्ट नहीं था, यहाँ पे क्लिक था तो फ्रिज इतना डेटा हो गया है। तो जहां पर क्लिक करके आप फ्रिज करेंगे उतना डेटा आपका फ्रिज हो जाएगा। इस तरीके से एक्सेल के आपने 3 इंपोर्टेंट कंसेप्ट सीखे हैं। अब चौथे कंसेप्ट के अंदर आप जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आप जब भी आप प्रिंट निकालना चाहते हैं पहले अपन फ्रिज पेन को यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे फ्रिज पेन जो आपने इंप्लीमेंट किया उसको अनफ्रिज हटा देते हैं। तो इसी डेटा पर एक इंपॉर्टेंट चीज और इंप्लीमेंट करते हैं। क्या होता है, कभी क्या होता है आपको टास्क दिया जाता है, किसी आपके जो भी एम्प्लॉय है, आपके वरिष्ठ कर्मचारी जो भी हैं आपके वरिष्ठ, उन्होंने निर्देश दिया है या फिर आप सिंपल वर्क करते हैं और आपको केवल 20 नंबर से यहाँ पे 30 नंबर तक का डेटा आपको प्रिंट कराना। तो यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि आप क्या करते हैं, डेटा को डिलीट करना प्रारंभ कर देते, ऊपर का डेटा डिलीट कर देंगे, नीचे का डेटा डिलीट कर देंगे, तब आपको इसको प्रिंट कर पाएंगे। लेकिन हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताएंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से तुरंत ही डेटा को, जितना डेटा आप चाहते हैं उस डेटा को आप प्रिंट कर सकते हैं। फोर्थ कंसेप्ट है ये तुम्हारा। तो कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप जिस चीज को आप प्रिंट कराना चाहते हैं, मान लो यहां से आप 10 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक की डेटा जो है आपको नंबर सीरियल नंबर प्रिंट करना, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद होम जो है, इसके बाद पेज लेआउट जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको जाना है। जैसे आप पेज लेआउट के आप जाएंगे तो यहाँ पे पेज लेआउट में एक ऑप्शन आता है प्रिंट एरिया। क्या ऑप्शन आता है, यहाँ पे प्रिंट एरिया ऑप्शन आता है। इस प्रिंट एरिया में आप सेट प्रिंट एरिया का कंसेप्ट प्रयोग कर सकते हैं। देखो एक बार थोड़ा अपन सैंपल देख ले। यहाँ पे पहले आपने प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे देखा तो प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं पूरी सीट आपके सामने प्रिंट हो रही है। लेकिन आपने जब इस डेटा को यहाँ से आपने सिलेक्ट करके इतना डेटा सिलेक्ट किया है, यहाँ पर प्रिंट एरिया के अंदर जाकर सेट प्रिंट एरिया कर दिया है। आप देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे, तो प्रिंट प्रीव्यू में जैसे ही आप जाते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं 9 से लेकर 21 नंबर का सीरियल नंबर जो है वो प्रिंट होगा, केवल शेष डेटा प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको आप कैसे, आपको समझ में आ गया, प्रिंट एरिया के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जिस पर्टिकुलर डेटा को आप प्रिंट करना उस पर्टिकुलर डेटा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हटाने के लिए दोबारा उसी कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर प्रिंट एरिया में यहाँ पे क्लियर प्रिंट पर आपको क्लिक करना। जैसे आप क्लियर प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में आप जाते हैं तो पूरा डेटा आपका दोबारा प्रिंट
होने लगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होता है कि आपको बड़े डाटा में से आपकी पूरी शीट में डेटा है और उसमें से कुछ पर्टिकुलर डेटा को प्रिंट करना है। आप चाहते हैं केवल कि यहाँ पे हम इतना डेटा, केवल नेम और इतना डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं, केवल इतना डेटा, तो आप इसको भी प्रिंट एरिया में जाकर के सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रिंट प्रीव्यू जब भी आप देखेंगे तो उतना पर्टिकुलर डेटा जो भी आपने सिलेक्ट किया उसे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट एरिया बहुत ही प्रिंट के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक चीज और ध्यान रखें, जब भी आप प्रिंट करते हैं, आपका फिफ्थ कंसेप्ट आपका प्रारंभ हुआ है। जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू देखते आते हो तो आप देखते हैं पहले पेज में हेडिंग आ जाती है, लेकिन सेकंड पेज में हेडिंग नहीं आती। आपके पास मल्टीपल पेज की प्रिंट आउट आपको निकालना, उस स्थिति में अगर हेडिंग होती तो डेटा ज्यादा क्लियर दिखता है, क्योंकि सेकंड पेज में आपको दिखेगा नहीं कि क्या हेडिंग थी क्या डेटा है। तो यहाँ पर अगर प्रत्येक पेज के अंदर आप हेडिंग लाना चाहते हैं तो कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे आगे आपको अपने वीडियो में बताते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो अनिवार्य रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को अनिवार्य रूप से आप शेयर करें। तो यहाँ पर कैसे हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग आपको लगाना है तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान रखना, पेज लेआउट के अंदर ही आपको जाना है। सबसे पहले हेडिंग लगाने के लिए क्या करना है, पेज लेआउट के अंदर जाना है। पेज लेआउट के अंदर जो प्रिंट टाइटल होता है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रिंट टाइटल के अंदर आप क्लिक करते हैं तो प्रिंट टाइटल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ रो टू रिपीट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करके क्या है, जिस हेडिंग को आप सिलेक्ट कर लेंगे उस हेडिंग को सिलेक्ट करना है। जैसे इसको आपको रिपीट करना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक बार प्रिंट प्रीव्यू अपन चेक कर लेते हैं। एक बार प्रिंट प्रीव्यू जैसे ही क्लिक किया तो देख सकते हैं प्रत्येक पेज के अंदर हेडिंग आ चुकी है। देखिए आप यहाँ पे अगर आपने हेडिंग को क्या करना, सीधी सिंपल तरीका रहता है कि आपको प्रिंट पेज लेआउट के अंदर प्रिंट टाइटल के अंदर जाना है। यहाँ पे अगर इसको आप हटा देंगे, यहाँ पे ऐसे हटा दिया आपने, जो रो रिपीट था जैसे हटाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे अगेन आप जाते हैं तो यहाँ पर से हेडिंग का जो कॉलम था वो हट चुका है। तो यहाँ पर प्रिंट टाइटल के अंदर जाकर के आप आसानी से हेडिंग डाल सकते हैं। हेडिंग माने पहला जो रो है जिसको प्रत्येक पेज पर होना चाहिए उसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें।